सुप्रभातम। पाठ लहासा की ओर, भाग 7। पाठ के अध्ययनोपरांत पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर को आज हम सभी देखेंगे। पाठ्य पुस्तक का प्रश्न 1। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? इस प्रश्न का उत्तर होगा, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर लेखक भिखमंगे के वेश में होने के बाद भी ठहरने के लिए उचित स्थान पा गया, क्योंकि उस समय उनके साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की उसे गांव में जान पहचान थी। दूसरी यात्रा के समय लेखक के भद्र वेश में था, पर वह उसे गांव के लोगों के लिए अपरिचित था। उस यात्रा में लेखक शाम के समय वहां पहुंचा था। शाम के समय लोग शराब पीकर होश हवास खो बैठते हैं। इसके अलावा उसके साथ सुमति भी नहीं था, इसलिए वह ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं पा सका। प्रश्न 2। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर होगा, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को हमेशा अपने जान और माल का खतरा रहता था। वहाँ के लोग आत्मरक्षा के निमित्त खुलेआम हथियार लेकर घूमते रहते हैं। वहाँ अनेक निर्जन स्थान हैं जहाँ डाकुओं को किसी भय नहीं रहता। ऐसे स्थानों पर पुलिस का भी प्रबंध नहीं होता है। ऐसे में डाकू यात्रियों की पहले हत्या करते हैं, फिर उससे माल लूटते हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? उत्तर होगा, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से निम्नलिखित कारणों से पिछड़ गया। पहला कारण था, लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त था। दूसरा कारण था, वह रास्ता भटक कर 1-1.5 मील दूसरे रास्ते पर चला गया था। उसे पुनः वहाँ से वापस आकर अपने गंतव्य लंगकोर की तरफ आना पड़ा। इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको दिए जा रहे हैं। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। अगली कक्षा में पुनः हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न 4 से
देखेंगे। जय हिंद।